तो सर जी, आप सभी लोगों की हाई डिमांड के कारण हम ला चुके हैं नेक्रोमेंटिक 2 की मूवी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2, जिसे जॉर्ज बुकराइट ने 1991 में बनाया था। इनकी ये मूवीज इतनी ज्यादा क्रिपी, हफ्सी और डिस्टर्बिंग थी कि इसके बाद इन पर लाइफ टाइम मूवी बैन लगा दिया गया था। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जो को देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी बेटी के साथ मिलकर ग्रेवयार्ड से लाश चुराने के चक्कर में अपनी नौकरी खो बैठा है। और क्योंकि उसी जॉब की वजह से बेटी उसके साथ अभी तक रह रही थी, इसलिए जॉब चले जाने के बाद वो उसे बकरी चौथ बोल के उसे छोड़ देती है और उसी मुर्दे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जो इन सभी रंडी रोने की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। इसके बाद वो एक बड़ा सा खंजर लेकर आता है, अपने बेड पर लेटता है और रोते हुए अपने ही गांड में वो खंजर डाल के मारा जाता है। और इस तरीके से ये फ्लैशबैक यानी कि नेक्रोमेंटिक फर्स्ट एंड हो जाती है। इस घटना के कई हफ्तों बाद हम एक 28 वर्षीय कन्या मोनिका को देखते हैं, जिसे नेक्रोस्लेशेज और नेक्रोफिलिया जैसी कई सारी साइकोलॉजी बीमारियां थी, जो कि पिछले 3-4 सालों से डेकेथरी लॉरेंस नाम के हॉस्पिटल में एज ए प्रोफेशनल बॉडी स्नैचर के रूप में काम कर रही थी। मोनिका हॉस्पिटल में सुबह 9 से शाम 5 के बीच मरे हुए लोगों की चीराफाड़ी करके उनकी बॉडियों को ग्रेवयार्ड में दफनाया करती थी। आगे हमें पता चलता है कि मोनिका पिछले कुछ समय से मार्क नाम के एक व्यक्ति को डेट कर रही है, जो कि बैंक में एज ए ऑफिसर काम किया करता था। इस तरीके से डेट करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। कई बार घपाघप होने के बाद भी मोनिका को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो एक नेक्रोमेंटिक थी, यानी कि मोनिका को मुर्दों के साथ गुलू गुलू प्रक्रिया करना पसंद था। जैसे जैसे मार्क के साथ मोनिका के दिन बीतते जाते हैं, वो और भी ज्यादा अनसेटिस्फाई और चिंतित होने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा था मोनिका के साथ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मोनिका को गांड छेद से निकली हुई कई सारी बीमारियां थी, जैसे कि नेक्रोफिलिया, नेक्रोस्लेशर, यानी कि सीधे शब्दों में बोला जाए तो मोनिका को जिंदे लोगों के बजाय मरे हुए लोगों के साथ घमाघप करने में काफी ज्यादा मजा आता था। और इसके अंदर ये इच्छा इसके हॉस्पिटल में मरे हुए लोगों के बीच रहने के कारण अपने आप ही उत्पन्न हो गई। और जैसे जैसे ये नए नए कंकालों के साथ गुलगुल प्रक्रिया करती गई, इसकी ये डिजायर और भी ज्यादा बढ़ती गई। भले ही मोनिका मार्क को चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो जिंदा था, इसलिए वो उसके खेत को उस तरीके से नहीं जोत पा रहा था जैसा कि मुर्दे जोत पाते थे। और अब इसी के चलते इनका रिलेशन काफी ज्यादा खराब भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर मोनिका तो सिर्फ चाहती थी एक ही दंड, कैसे भी मिल जाए मार्क का मरा हुआ लंड। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितना ही समय लगे, वो ये करके ही रहेगी। यानी कि अब वो मार्क को मार देगी और उसके साथ वो गपगप प्रक्रिया कर लेगी, ऐसा उसने ठान लिया था। अरे मर जा फुदरी की तेरी चाय में दुल्हन, ऐसा भी कोई अपने आशी के साथ करता है क्या। अगली सुबह हम मोनिका को देखते हैं, जो कि रोजमर्रा की तरह ब्रेकफास्ट करती है, उसके बाद शावर लेने जाती है। फिर वह ऑफिस के लिए निकल रही होती है, तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें लिखा कि हाल ही में जो नाम के व्यक्ति की अजीब तरीके से सुसाइड के मौत के बाद उसे डेकेथरी लॉरेंस के चर्च में ही दफनाया गया है। और अगर आपको इस जो के बारे में नहीं पता, तो आपको इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, जो कि हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है। फिलहाल के लिए मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि फर्स्ट मूवी के पार्ट के एंड के सीन में इसने अपना ही घेरा काट के अपनी मौत कर ली थी। लेकिन यहाँ पर मोनिका जो से किस तरीके से लिंक है, तो देखो, जो की लाश जहाँ पर दफनाई गई थी वहीं पे मोनिका भी काम किया करती है। तो बस अब देर किस बात की थी, सोने पे सुहागा। मोनिका ने मुर्दों का घापा। वो तुरंत ही चर्च के ग्रेवयार्ड में जाकर जो की पूरी बॉडी को ग्रेव से निकाल कर अपने घर पे ला आती है। घर पर बॉडी को लाने के बाद सबसे पहले मोनिका उसके साथ तरह तरह की पोजीशन में फोटोज खिंचवा के अपने फ्रेम में लगा देती है। अरे शर्म करो, कंजरी मादे बच्चियों, दगड़दल्ली मादे बच्चियों। इसके बाद मोनिका जो की पूरी बॉडी को एक एक करके साफ करने लगती है। वो उसके सारे कपड़े निकालती है, उस पर धूल और पानी जमा हुआ पूछने लगती है। अब मोनिका इसे नहलाने लगती है और नहलाते नहलाते न जाने कब ये इसका हिलाने भी लग जाती है। और इस तरीके से ये इस मुद्दे से अट्रैक्ट होकर अपने एक एक कपड़े उतार कर उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करने लगती है। कई घंटों तक उस मुर्दे की बॉडी को अजीब तरीके से चाटने के बाद जब मोनिका नीचे की तरफ आती है, तो देखती है कि उसका वो घेरा है ही नहीं, क्योंकि जो के मौत की वजह ही खुद के औजार को काटना था। मोनिका को ऐसी उम्मीद नहीं थी। जो का ये प्राइवेट पार्ट इतनी बुरी तरीके से क्यों कटा हुआ है, ये तो हम सभी को पता है। और इस प्रकार मोनिका अपने चरम सुख के आखिरी स्टेज पर आने के बाद इस तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से निराश हो जाती है कि जो कि ये बॉडी उसके किसी भी काम की नहीं आ सकी। इसलिए वो उस बॉडी को वापस ले जाके ग्रेवयार्ड में ही दफना देती है और अपने लायक कई और बॉडियां खोदने लगती है, लेकिन उसे कोई भी उसके लायक बॉडी नहीं मिल पा रही थी।
थी, क्योंकि कुछ लाशें सड़ी हुई और कुछ लाके बिल्कुल कंकाल बनी हुई उसे मिलती थी। इस तरीके से इतने सारे प्रयास करने के बाद भी मुर्दों से संभोग न कर पाने की वजह से अब मोनिका बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे बहुत भयंकर गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड मार्क को कॉल करके नाइट पर डिनर के लिए बुलाती है। यानी कि समझ रहे हो ना, आज मार्क बिना फालतू ही इस चुड़ैल के हाथों मारा जाएगा। इसके बाद मार्क जल्दी से भागकर नाइट को डिनर करने के लिए मोनिका के घर पे आता है। दोनों एक साथ पार्टी करने लगते हैं और साथ ही डिनर करते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक एक साथ कर लेते हैं। इसके बाद दोनों जन अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मोनिका अपने पीछे रखी मचेटी निकालकर मार्क के गले को काट देती है और उसमें से निकला हुआ पूरा खून अपने शरीर पर लगाकर उसी मरे हुए मार्क के साथ गपागप करने लगती है। ये भी कोई बात हुई क्या? संभोग प्रक्रिया करना था तो उसी के जिंदा रहते हुए कर लेना था, उसको मार के ही क्या मजा आया इस लड़की को। इसके बाद मोनिका मरे हुए मार्क के साथ जब तक इंटीमेट होती है, जब तक उसका सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं हो जाता। और इसी तरीके से हमें पता चलता है कि इन्हीं चूतिए लोगों को कहा जाता है नेक्रोमेंटिक, और यही हमें मूवी में बता गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप बताओ कि अगली मूवी एक्सप्लेनेशन किसके बारे में करनी है।